नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि वीडियो का ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो। शेयर करेंगे तो अतिरिक्त स्नेह है। और इसी के साथ अगर आपने बेल आइकन चैनल का दबाया तो सबसे पहले सूचना वीडियो अपलोड की आपको जाएगी। व्यालोक जी का स्वागत करते हैं। व्यालोक जी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, जय जय सिया राम। जय सिया राम जी, आज आपको उत्तर प्रदेश ले आ रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में कहा यूपी में काबा, खुद ही बोले यूपी में बाबा बा। लेकिन जनता जानती है कि यूपी में बाबा जी तो हैं, लेकिन बाबा जी के पास एक सरकार है, उस सरकार के पास एक बुलडोजर भी है। और बुलडोजर ने विश्व भर में ख्याति पाया है योगी जी के। जब जहां कोई अवैध मामला होता है उनका बुलडोजर वहां पर अवतरित हो जाता है। लेकिन उसी के साथ बुलडोजर इतना उनका अच्छा है, इतना सनातनी है कि वो कुछ पुण्य के काम भी करता है। वो संभल पहुंचता है, वहां पर बिजली चोरी का मामला पकड़ता है, लेकिन ठीक इसके बाद वो लगता है मंदिर खोजने, उसको मंदिर भी मिल जाता है। फिर वो कुएं खोजता है, बावड़ी निकलती है। और ये सारा मामला हरिहर मंदिर को जबरिया जामा मस्जिद क्लेम करने के बाद जब अदालत ने सर्वे का ऑर्डर दिया, उसके बाद की सारी घटनाएं दर्शकों को याद है। अब मामला एक और ऐसा ही उठा है, और वो भी राजधानी लखनऊ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है व्यालोक जी। जिला है फतेहपुर, विधानसभा तो बिंदगी एक विधानसभा है, इंडस्ट्रियल जगह है बिंदगी। वहां पर एक मकबरा है साहब। मकबरे जैसे इस देश में कई हैं, लेकिन हिंदू प्रतीकों के साथ मंदिरों की डिजाइन, स्थापत्य कला और तमाम चीजें वहां पर मौजूद हैं। ये ठीक मामला इस वाले मकबरे में भी है। वहां सनातनी पहुंचे और कहे भैया ऐसा है, अब इसको खाली करो, बहुत हुआ तमाशा। तो ये मामला रहा। राजनीति कैसे इस पर शुरू हुई उस पर भी हम बात करेंगे। अखिलेश यादव आ गए मैदान में, मायावती जी आ गई मैदान में। लेकिन उसी के साथ साथ पहले सत्ता पक्ष का पक्ष जान लेते हैं। बिंदगी के जनता पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए और जो भी लोग यहाँ दंगा उंगा फैलाने की कोशिश करेंगे उनको काबू किया जाएगा। ठीक। अब हम आ जाते हैं योगी सरकार की पुलिस पर। योगी बाबा की पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। उसी के साथ 10 ज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया है। ज्ञात का मतलब अरेस्ट, बाकी 150 भी गिरफ्तार होंगे। ये सब के सब कौन है जो कह रहे थे कि ये मकबरा नहीं भैया मंदिर है, हमको हमको वापस दे दो। ये अलग बात है कि यहां संभल की तरह कोर्ट से ये पूरा प्रकरण शुरू नहीं हुआ है। सावन का महीना अभी अभी बीता है। योगी जी का बुलडोजर भी 1 महीने आराम किया है, बहुत ज्यादा कहीं चलता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो क्या अब आपको लगता है कि भजन पूजन बढ़िया से तेल पानी डलवाने के बाद, ऑयलिंग ग्रीसिंग के बाद योगी जी का बुलडोजर अब फतेहपुर की तरफ चलेगा? और क्या उत्तर प्रदेश एक और संभल देखने की तैयारी कर रहे हैं? क्या कहेंगे सर आप? फतेहपुर एक और संभल बनेगा या नहीं, यह प्रशासन का काम है। और योगी जीवा को हम सब लोग जानते हैं, वह प्रशासनिक निर्णय बहुत चुस्त तरह के लेते हैं, तो उनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम लोग अनुमान व्यक्त कर सकते हैं, जो मैं इस बातचीत के बिल्कुल आखिर में करूंगा। पहले मैं हारमोनियम लेकर थोड़ा सा इधर उधर निकलूंगा। हमारे देश की संवैधानिक स्थिति क्या है, यानी 2025 में भारतवर्ष को, और पहले तो इंडिया दैट इज भारत था, अब जब से मोदी जी आए हैं उनके राज में भारत पहले आता है, भारत दैट इज इंडिया टाइप से अब लगने लगा है, तो उनका धन्यवाद। लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। संविधान यह बात नहीं मानता है, हमारे आपके जैसे करोड़ों लोग मानते हैं। और यह सांस्कृतिक तौर पर भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र है, इसको कहीं साबित करने की जरूरत नहीं है, किसी संविधान में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने लोकतंत्र का जो स्वरूप चुना है, जिस लोकतंत्र में आप रहते हैं, जो संविधान नाम की किताब से आप चालित हैं, उसमें आपको इस देश को हिंदू राष्ट्र कानूनी तौर पर घोषित करना पड़ेगा। क्यों? मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं या मैं ये सलाह क्यों दे रहा हूं? इसलिए करना पड़ेगा सर, क्योंकि फतेहपुर से पहले जाइए,
दिल्ली के कुतुब मीनार को रिक्लेम कीजिए, जहां बाकायदा ASI का बोर्ड लगा हुआ है कि यह मस्जिद, जिसका नाम मैं बाद में बताऊंगा, यह मस्जिद 24 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनसे इकट्ठा किए गए मलबे से बनाया गया है। ASI इसको लिखता है, वहां स्वीकृत तौर पर यह लिखा हुआ है, और उसके साथ उस मस्जिद का नाम क्या है? कुव्वतुल इस्लाम, इस्लाम की ताकत। और इस्लाम ने ताकत दिखाई है पूरे भारतवर्ष में। गिने चुने मस्जिदों को छोड़ दें तो भारतवर्ष की किस मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं है साहब? और इसके लिए मुझे किसी इतिहासकार से, उपन्यासकार से, गजलकार से, जमनी तहजीबकार से, मक्कार से, किसी से कोई सनद लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस देश में इस्लाम एक हाथ में तलवार और दूसरे में कुरान लेकर आया था। क्योंकि मैं जानता हूं कि इस्लाम ने इस देश में सैकड़ों नहीं हजारों मंदिरों को भूमिसात किया है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक चले जाइए, इस्लाम की खूंखार निशानियां चीख चीख कर बता रही हैं। आप खजुराहो के मंदिरों में जाइए, आप वहां केवल काम कला देखने जाते हैं साहब? शर्म नहीं आती आपको? वहां की कोई मंदिर पूर्ण नहीं बची है साहब। क्यों? क्योंकि टास्क मिलता था कि एक दिन में जितने मंदिर तोड़ोगे उतने दिनार या उतनी अशर्फियां या जो भी उस समय की मुद्रा हो। तो पूरी तो खंडित नहीं कर सकते थे, पत्थर थे, हमारे शिल्पकार विश्वकर्मा थे, नहीं तोड़ पाते थे म्लेच्छ। तो क्या किया? किसी की नाक तोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का कुछ तोड़ दिया, अंग भंग कर दिया, और उसी को कहा कि मंदिर तोड़ दिया। किस मुगल बादशाह ने, किस म्लेच्छ ने नहीं लिखा है, खैर अब उस पर मैं नहीं जाऊंगा इतिहास में। तो फतेहपुर हो या संभल हो या कोई भी हो, उससे पहले आपको इसको करना पड़ेगा। क्योंकि आप, और आपके देश में 1991 में एक कानून भी बना, आपको आपकी हिंदू पहचान से वंचित करने के लिए। बड़े महात्मा जी थे नरसिम्हा राव जी, बहुत प्रेम से लोग उनको याद करते हैं, भाजपाई भी साहब। समय एक कानून आया जिसमें यह तय किया गया कि 1947 वाला जो मामला है वही रहने दो। कुछ एक अपवाद थे, एक अपवाद पर आज भव्य राम मंदिर खड़ा है। आपकी कुव्वत होगी, कुव्वतुल इस्लाम नाम है ना साहब, आपकी कुव्वत है, ले लीजिए, आ जाइए, लड़ेंगे आप इनसे। 70% होते ही तो इन्होंने मद्रास में गांव में ऐलान कर दिया कि भाई घंटी नहीं बजेगी। और मद्रास छोड़िए ना सर, आपके किसी कस्बे में मुसलमान आबादी 51% हो और आप वहां मंदिर, घड़ियाल, घंटा बजाइए। ये गंगा जमनी तहजीब बेकार वाहियात बातें हैं। इस देश में अगर कहीं भी धर्म निरपेक्षता, तो खैर बहुत घटिया शब्द है, पंथ निरपेक्षता अगर कहीं भी बची हुई है तो वह केवल और केवल हिंदू के कारण है, केवल और केवल सनातन के कारण है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि सबसे पहले जिस संविधान की इतनी दुहाई दी गई है साहब कि अब संविधान से मतलब कोफ्त होने लगी है, हंसते गाते छींकते खांसते और भी आप जोड़ लीजिए सारी क्रियाएं करते हुए। एक लाल गुटका लेके हर एक आदमी संविधान बचा रहा है यार। इतने आदमी संविधान बचाने पर आमादा हैं कि बेचारा संविधान भाग गया, और आप संविधान बचाएंगे? आप संविधान की आत्मा क्या थी साहब? बाबा साहब अंबेडकर को बहुत लोग पूजते हैं, उन्होंने कहा था ना कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें सेकुलरिज्म और समाजवाद जैसे शब्द डालकर। क्यों बनेगा ये देश सेकुलर भाई? ये देश धर्म प्राण है यार, यहाँ की मिट्टी मिट्टी में धर्म है, यहाँ के कण कण में शिव है, यहाँ के क्षण क्षण में राम है, यहाँ की भूमि पर गीता अवतरित हुई है, ये वेदों की भूमि है, पुराणों की भूमि है, और हम धर्म से निरपेक्ष हो जाएंगे? क्या बात करते हैं साहब आप? हम धर्म प्राण देश हैं, लेकिन हमें पंगु बनाया गया, हिंदू को, सनातन को मारने का षड्यंत्र किया गया। आगे की बात करूंगा, इसलिए पहले ये कानून बदलिए। जी
ठीक है, पहले ये कानून बदलिए। कानून अभी बदला नहीं था, लेकिन संभल का मामला कोर्ट में था और वो भी सेशन कोर्ट से शुरू हुआ था। कोई बड़ी अदालत, किसी हाई कोर्ट, किसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं था वो मामला। वो सीधे-सीधे संभल के सेशन कोर्ट में था। सेशन कोर्ट में हलफनामा दिया गया, वकील साहब गए और ऑर्डर हो गया सर्वे का। तो ये जिला की अदालत से शुरू हुआ था। कानून तो तब भी वही था। और आज संभल की क्या स्थिति है? सवाल मैं ये इसलिए याद दिला रहा हूं ब्यालोक जी, कि क्या बहुत से ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं जब कानून बहुत से बदले जाने थे। ठीक है, आप बदल दीजिए कानून, आप फलाने कर दीजिए, आप ढिकाने कर दीजिए तो ये हो जाएगा। वही वाला जो आप कई बार कहते हैं कि चाची के अगर मूंछ होती तो वो चाचा हो जाते। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जो अभी हमारे पास उपलब्ध कानून है, दूसरा अब यही तो बुरी बात आती है सरकार की। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। राम मंदिर बन गया, फैसला आने के बाद बना। संभल का मामला जिला अदालत ने ही इनिशिएट कर दिया। वो बड़े आराम से, तुम्हारा मामला कोर्ट से बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन यहां पर भीड़ दनादन क्यों पहुंच गई? क्या कोई दूसरा रास्ता या कोई ऐसा तंत्र सो कॉल्ड दक्षिण टोले या सनातनियों के पास नहीं है कि जो इस तरह से मैनेज करे चीजों को, जिसमें कायदे कानून का पालन भी हो और सरकार को काम करने का रास्ता भी मिल जाए? स्मार्ट वे। देखिए, दक्षिण टोले के पास अगर ऐसा कुछ रहता तो हम लोग ये बैठ के चर्चा नहीं कर रहे होते। हम लोग बहुत सारी चीजें ले चुके होते। हमारे तिरुपति को तो ईसाई चला रहे हैं, उसमें गोमांस मिला रहे हैं उसके प्रसादम में। पूरे दक्षिण भारत में मंदिरों की क्या स्थिति है साहब? एचआरसी नामक काला कानून थोप कर क्या कर दिया गया है। तो वो तो नहीं है हम सनातनियों में, लेकिन जहां हो भी रहा है। अब देखिए ये क्या है कि अब फिर से मैं भानुमति का पिटारा कहूंगा तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। जहां मैं पेंडोरा कहूंगा बहुत लोग आज पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। हाँ, समझ में आए। हम ऐसे हैं, हिंदू को हीनू ऐसे नहीं कहता हूं मैं, हम इतने हीन हैं। और साहब आप क्या करेंगे? मैं आपसे बोल तो रहा हूं कि भाई कौन सी ऐसी मस्जिद नहीं निकलेगी जिस जो मंदिर पर दाबी गई हो। आपको अपमानित करना, लांछित करना मुसलमानों का उद्देश्य था, इस्लाम का उद्देश्य था, मुगल शासकों का उद्देश्य था। आपसे जजिया कैसे लिया जाता था? उल्लिखित है साहब, डॉक्यूमेंटेड है। आप जजिया देने जाते थे तो देने वाले दाता की भूमिका में नहीं थे, लेने वाला हाथ ऊपर रखता था। आप ऐसे के देते थे और आपके मुंह पर थूका जाता था साहब। हरावल दस्ते के आगे गायों को क्यों रखा जाता था? अब समस्या यह है कि ये सब बातें कहने पर अभी भी बातें लगता है कि जैसे मैं 25 साल से मैं दोहरा रहा हूं और मुझे लगता है कि फिर से नई बात दोहरा रहा हूं जैसे। क्योंकि अभी तक ये लोगों के जेहन तक आम फहम हो जानी चाहिए भाई, ये सब दोहराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मसला फिर से वही है। आप अगर फतेहपुर खोलेंगे तो फिर आपको बदायूं खुलेगा, फिर आपको अजमेर तो खुला ही हुआ है, उसके पास वाला बलिया खुल जाएगा, आपका गोरखपुर खुलेगा, पता नहीं क्या क्या खुलेगा महाराज। एक योगी सरकार है तो आप जबरी, मतलब वहां अतिक्रमण का मसला हो, वहां कोई चीज हो, दूसरा पक्ष कह रहा है कि भाई 500 साल से चला आ रहा है। खैर, दूसरे पक्ष का तो कुछ भी 500 साल से नीचे का रहता ही नहीं। ये अलग बात है कि एकदम हाईवे के बीच में मजार रातों रात उगती है और कह दिया जाता है कि 500 साल से, जबकि हाईवे बेचारा 10 साल का है। तो देश में दूसरा पक्ष तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्यों? मैंने क्या कहा? कुव्वत है हिंदुओं में तो ले लीजिए साहब। सारा कानून, सारा सब कुछ तो है ही, लेकिन उनकी कुव्वत है, वो करते हैं। आज भी वो सड़क पर उतरते हैं, सब कुछ करते हैं। आपकी कुव्वत है, कर लीजिए इसमें इतना। लेकिन अभी इसका जो राजनीतिक
पहलू है वो मैं बता रहा हूं कि योगी जीवा को इतने ऐसे मसले दो कि जो बाकी काम है उस पर वो ध्यान न दें और घेरो उनको चारों तरफ से कमजोर करो, मजबूत करो, या जो भी कहना चाहिए। ये जो आपसी रंजिश राजनीति में चलती है। और एक बात जो मैं बार बार कहता हूं ध्यान देने की है कि गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ न तो भाजपा की पृष्ठभूमि से है, न ही संघ की पृष्ठभूमि से, और ये उनका सबसे बड़ा फायदा भी है और ये उनका सबसे बड़ा अभिशाप भी है। यही वजह है कि वो कुछ फैसले ऐसे ले पाते हैं जो केंद्र की सरकार न कर पाती, जो कहीं की कोई सरकार न कर पाती। भाजपा वाले तो नहीं कर पाते, लेकिन वो कर पाते हैं। संभल में कोई भाजपाई मुख्यमंत्री न कर पाता, कोई संघी मुख्यमंत्री होता न कर पाता, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया। कानूनी तौर पर कर गया, लेकिन किया। इच्छा शक्ति और कहीं नहीं लगानी है। यही अब दर्शकों मैं आपको सुनाता हूं। मैं फिर हारमोनियम लेके जाऊंगा, संपादक जी को जबरदस्ती मैं उनसे समय ले रहा हूं। योगी आदित्यनाथ का एक भाषण कहीं सर्च कीजिएगा, वो ताजिए के ऊपर बोल रहे हैं कि अभी हाल में मुहर्रम बीता, हाल ही फिलहाल का होगा वीडियो, देखिएगा। हाल में मुहर्रम बीता, हमने कहा कि भाई ताजियों की ऊंचाई एक निश्चित करो क्योंकि हाई टेंशन तार हैं। अब तुम 3 दिन तक निकालोगे, 4 दिन तक निकालोगे, बड़ी जनता को बिजली से वंचित करूं मैं, वो तो नहीं चलेगा। तुम कहोगे कि किसी का घर ढाओ, नहीं ढाएंगे। तुम कहोगे कि ऊंचे ऊंचे पेड़ काटो, मैं नहीं काटूंगा। फिर भी अच्छा देखिए, एक तो योगी के चेहरे पर बाल सुलभ जो सरलता है, और जब वो धीरे से मुस्कुराते हैं तो, और ये वाक्य उनको आप पिक्चराइज कीजिए कि योगी मुस्कुराते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ ये वाक्य कह रहे हैं। फिर भी एक निकल गए ताजिया लेकर, और इतनी ऊंचा ताजिया बनाया कि हाई टेंशन वायर में लगा और 4 वहीं हलाक हो गए। अब 4 हलाक हुए और 150 से जियाले वहां इकट्ठे हो गए। पुलिस कप्तान ने या पुलिस के जो भी वहां के हेड थे, उन्होंने फोन किया, जैसा कि योगी जी ने बताया, योगी जीवा ने बताया। उन्होंने कहा कि क्या करें, और योगी का आंसर सुनिए, ये सुनने लायक है किसी भी प्रशासक का जवाब, कि लाठी मार के भगाओ सबको, किसी भी उपद्रवी को तवज्जो देने की जरूरत नहीं। तो कानून भाई, पुलिस तब भी योगी जीवा की थी, अब भी योगी जीवा की थे। अगर तब भरोसा है तो अभी भी करो। और मैं इसीलिए कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ इसीलिए मुझे नेताओं में अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो नेता नहीं, बाकी उनकी अपनी खूबियां खामियां हैं, लेकिन कम से कम वो नेता नहीं है, इसलिए वो कई ऐसे निर्णय ले पाते हैं। हो सकता है कि मुझे गलत साबित कर दें भाई साहब, पता चला कि इसको भी नया संबल बना दिया, हो सकता है, आई डोंट नो। के बारे में कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं। जी बिल्कुल ठीक बात है। और 2017 से जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी पहली बार सांसद बने महज 25 साल की उम्र में, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे सांसद बने। उनके पिता गुरु महंत अवैधनाथ जी हिंदू महासभा से गोरखपुर विधानसभा शहर और ग्रामीण, तब मानीराम कहा जाता था, दोनों जगह से चुनाव लड़ते रहे, हारते रहे। पहली बार मुख्य विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी का टिकट था। सांसद बने, भारतीय जनता पार्टी का टिकट था। तो आज मुख्यमंत्री, और कल को उनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार जा रहा है। तो ये अब देखना होगा, व्यालोक जी ने जो कहा दर्शकों की, वो कितने भारतीय जनता पार्टी के हैं, कितने भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, कितने वो संघ के हैं, कितने वो संघ के नहीं हैं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि वो संघ की उस दीक्षित परंपरा से नहीं आते।
वो भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य, हालांकि वो विद्यार्थी परिषद से आते हैं। राम मंदिर आंदोलन में उनका जुड़ाव वहां से है। राम मंदिर आंदोलन के उस जुड़ाव और भारतीय जो एबीवीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसका भारतीय जनता पार्टी और संघ से क्या जुड़ाव है, कितना वो संघ का है और कितना वो संघ का नहीं है। तो ये एक महीन सा ताना बाना है जो गोरक्षनाथ पीठ से जुड़ा हुआ है, लगातार जुड़ा हुआ है, और दादा गुरु दिग्विजय नाथ जी के समय से जुड़ा हुआ है। तो अब इस पर तो एक अलग चर्चा हो जाएगी कि योगी जी कितने संघ के हैं, कितने भाजपा के हैं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि 32 साल बाद उत्तर प्रदेश में एक सरकार दोहराई जाती है, योगी आदित्यनाथ की होती है। चाहे वो विकास के काम हो, चाहे वो सनातन के संवर्धन का काम हो, दोनों यहां हो रहा है। तो बट नेचुरल है कि अपेक्षाएं भी जग जाती हैं। वरना बिहार में भी क्या मंदिर तोड़े गए हैं, तोड़ के उस पर मस्जिदें बनाई गई हैं, इसकी कोई संख्या है क्या? कहीं कोई सनातनी लोटा में जल लेके वहां उतरता है क्या? ये सवाल भी पूछा जाए। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहां अभी 2 इंच कम कर दिए गए, 6 इंच कम कर दिए, फिल्म भी चल रही है, वहां कितनी हिंदू जनता, सनातनी जनता सड़कों पर उतरी? तो सवाल तो बहुत जगह पूछा जाना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां शासक से, नेतृत्व से अपेक्षा होती है, हिंदू वहीं सड़क पर आकर अपनी बात कहता है, बाकी जगह सोता है। और जैसा कि बालोक जी कह रहे हैं कि वो हीनू कहलाता है। तो सब रंग है अलग अलग, सब एक साथ चलता है। देखते हैं कि फतेहपुर में आगे क्या क्या होता है। हालांकि मेरी अपनी निजी राय है कि संभल का रास्ता आपको चुनना है। जहां जहां भी हो अदालतें हैं, जिला अदालत में जाइए, अच्छे वकील करिए, 2 पैसा इकट्ठा करिए हिंदू संगठनों, वरना घर में आटा खत्म, मोदी जी जिम्मेदार हैं। घर में नमक खत्म, योगी जी जिम्मेदार हैं। ये भी कहने से नहीं होगा साहब, हैं? सरकार आप चुनते हैं तो क्या देख के चुनते हैं? तो बाकी राज्य भी हैं, जरा निकलिए, हिंदू और जगह भी मंदिर डिस्टर्ब हैं। तो उत्तर प्रदेश से ये एक नया बदलाव आया है सनातनी मूल्यों में। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ अगली एक और चर्चा लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब आपने किया है, वीडियोस को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और उसी के साथ व्यालोक वाणी एक बार फिर से व्यालोक जी प्रारंभ कर रहे हैं, थोड़ा सा गैप आया, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।